फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपका बीकॉम 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज हम जीएसटी पेपर फर्स्ट के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिर चलिए। इनडायरेक्ट टैक्स, द टैक्स लिव्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। वो टैक्स जो इम्पोज होता है कंजप्शन एंड गुड्स और सर्विस, वो से बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच आर पेड बाई the taxpayer indirectly when purchasing some goods or commodity, when hiring some service which are taxable। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पेयर पे करता है इनडायरेक्टली। जब वो कोई सामान खरीदता है तो उस समय वो उसका टैक्स पे करता है। अंडर इनडायरेक्ट टैक्स द इम्पैक्ट इज वन पर्सन एंड इंसिडेंट इज अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका इम्पैक्ट वन पर्सन पे होता है, लेकिन किसी इंसिडेंट की वजह से वो अनदर पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इज पेड बाय पार्टली और होली बाय अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो वन पर्सन पर इम्पोज होता है, बट वो किसी भी इंसिडेंट की वजह से वो दूसरे पर्सन पर इम्पोज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्स में जो होता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है। टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विस, टैक्स जो होता है हमारे कमोडिटी और सर्विस पे लगती है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, जो किसी इंसिडेंट की वजह से एक पर्सन का जो बर्डन होता है दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। नो डायरेक्ट पिंच टू द टैक्स पेयर को डायरेक्ट पिंच नहीं किया जाता है टैक्स के लिए। प्रमोट सोशल वेलफेयर, और इससे सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है। ईजियर टू कलेक्ट ग्रेटर अमाउंट ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, टैक्स इविजन इज कम्प्लीटली लेस। इससे हम इस इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत ईजी होता है ग्रेटर अमाउंट में टैक्स को कलेक्ट करना। टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और जो टैक्स हम लेते हैं वो कमोडिटी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर टैक्स दैट पेड इंटरली बाय अ टैक्स पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स इज अल्टीमेटली पेड बाय द इंड कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पेयर जब कोई परचेज करता है कोई सामान तो वो कंज्यूमर पे करता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं होता है दूसरे पर्सन पे। इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट, इट कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन। ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इट इन्हेंस इन्फ्लेशन। ये इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को इन्हेंस करता है। डायरेक्ट टैक्स इवेजन कैन बी पॉसिबल। इसमें टैक्स इवेजन जो होता है वो पॉसिबल होता है। इसमें और इनडायरेक्ट टैक्स में दिस कैन नॉट बी इविडेड आर चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये हम गुड्स और सर्विस पे चार्ज लगा के टैक्स ले लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जो है जीएसटी है, और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जो है इनकम टैक्स है। फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी पोजीशन। जीएसटी के आने के पहले हमारे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजिंग थी। डायरेक्ट टैक्स जीएसटी के आने के बाद भी डायरेक्ट टैक्स में कोई भी चेंजिंग ना पहले थी ना अब है। और इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज हो गया जीएसटी के आने के बाद। एक्साइज ड्यूटी, दिस ड्यूटी इज अप्लाइड ऑन दी ऑल गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। जब जीएसटी नहीं थी तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में पहला एक्साइज ड्यूटी होता था जो एक्साइज एक्ट 1944 के अकॉर्डिंग था। और दूसरा कस्टम ड्यूटी, इट इज़ ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ। जो हमारा गुड्स
इधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। तीसरा जो था वो सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच मस्ट पे टू द गवर्नमेंट वंस यू हैव टू कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। और ये सर्विस टैक्स होता था जब हम गवर्नमेंट को वंस यू कंप्लीटेड योर ट्रांजैक्शन, जब हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते थे सर्विस टैक्स देते थे गवर्नमेंट को। सेल्स टैक्स, अ कंजप्शन टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो इम्पोज करती थी गवर्नमेंट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड और सर्विस जो हम सेल्स करते थे उस पर गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज करती थी। VAT वैल्यू एडेड टैक्स। VAT इज ए टाइप ऑफ टैक्स that is charged by the central government on the sale of service and goods to the consumer. VAT चार्ज बाय सेंट्रल, VAT जो है वो चार्ज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ सर्विस एंड गुड्स टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर को गुड्स और सर्विस सेल करती है उस पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब जब GST आ गई तो ये सारे टैक्सेस हट गए, अब ओनली GST है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।